अखाड़ा परिषद की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी इसमें ईटी भारत के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि देश में कई अखाड़े थे, इस बीच लक्ष्मी जी किन्नर अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सनातन धर्म के बच्चे जब दूसरे धर्म में, क्योंकि सनातन धर्म में स्थान होते हुए भी वो वंचित रहे और दूसरे धर्म में शरण में जाने लगे और बहुत सालों से ये हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको रोकथाम ज़रूरी थी। आताताइयों के बाद किसी ने किन्नरों के साथ क्या हो रहा है किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हम सबसे आखिरी हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारतीय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने 2014 नालसा जजमेंट के बाद, जिसमें मैं इंटरवीनर रही और उसके बाद ट्रांसजेंडर को उनका हक मिला भारतीय होने का, उसके बाद हमने से ये सोचा कि किन्नर अखाड़े का गठन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं भारतीय हूँ तो इस गणतंत्र के जितने भी हक हैं वो भी मेरे हैं। मेरा धर्म को जिस तरीके से मैं पालन करना चाहूँ वो भी हक मेरे पास है। तो हमने अखाड़ा बनाया कि हम सनातन धर्म से वंचित ना रहें। ये बताइए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक ही है, शब्द का फेर फेर है। हिंदू शब्द बहुत बाद में आया ना, हम कितने हज़ार साल पुराने सनातनी हैं, सनातन धर्म ही है पहले, और हम उसी का वही शब्द है ना हमारा। हिंदू ये शब्द दूसरे जगह से आया है ना, वो हमारा शब्द नहीं है। हमने अपनाया वो बात अलग है, हमने बहुत सारे शब्द अपनाए हैं, पर मुझे लगता है जो पुराना है वही सोना है, तो मेरे लिए सनातनी हम सही हैं। अच्छा, योगी सरकार कई तरह के किन्नर समाज के लिए कदम उठाए हैं, उन्होंने आयोग बनाने की बात करी है। क्या कुछ लगता है कि इस सरकार में किन्नरों के लिए बेहतर परिणाम देने के लिए कोशिश हो रही है? बहुत सारा ना, इनहेरिटेंस लॉ में जब योगी सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश में अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जाए, ट्रांस मैन हो जाए, ट्रांस वुमेन हो जाए, किन्नर है, हिजड़ा है, दूसरे और भी सब गट्स हैं इसमें, सब कम्युनिटीज़, कोई भी हो जाए, अगर वो ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला में है तो उन्हें इनहेरिटेंस के लिए कोई रोक नहीं सकता। कानूनी रूप से अगर मैं अपना इनहेरिटेंस चाहूँ तो मैं कभी भी ले सकती हूँ। इससे ये मजबूती हुई कि समाज जो बच्चों को दरकिनार करता था, अब उसको कहीं ना कहीं प्रेशर, देखिए कभी कभी प्रेशर से ही चीज़ें बदलती हैं। तो आई बिलीव ये कानून बहुत प्लस पॉइंट रहा है। अगर 50 या 100 किन्नर अपने घर की ज़मीन और जायदाद में हक लेना शुरू कर दें तो बहुत बदलाव आ जाएगा। तो ये किसने किया भारत में सबसे पहले, और आज तक और कोई नहीं किया है। योगी जी और योगी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में उनकी सरकार ने किया। मेट्रो, दिल्ली में बहुत सालों से मेट्रो है, पर नोएडा में जब मेट्रो शुरू हुई तो एक स्टेशन पूरे ट्रांसजेंडर काम करते हैं, रेनबो स्टेशन उसका नाम है। तो जब तक कुछ भी काम होगा उत्तर प्रदेश में उसका श्रेय तो मेरे योगी जी को ही जाएगा ना, बिना उनके सर हिलाने से कोई काम तो होगा नहीं। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्वांचल में बंद हुई मिलें चालू हुई, और जो अच्छा काम करेगा उसका तो साधुवाद है। आप कहती हैं राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, ना आप राजनीति में जाना चाहती हैं, लेकिन योगी जी एक योगी होने के बाद अब राजनीतिक व्यक्ति हो चुके हैं। आप उन्हें कितना नंबर देना चाहती हैं एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, और क्या अगर सपोर्ट करने की कोई बात आती है तो क्या योगी 100 आउट ऑफ 100 ही इज़ अ वंडरफुल पॉलिटिशियन। 100 आउट ऑफ 100 उनको है। योगी और मठ वो आज से नहीं चला रहे, बहुत बचपन से वो हैं यहाँ पे। तो वो हमारे गोरखपुर के हैं, वो उस गद्दी के सिरमौर हैं, वो हमारे सनातन धर्म के भी सिरमौर हैं। श्रद्धा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदानों की श्रद्धा उस तख्त से जुड़ी आई है, गोरखनाथ बाबा से और उस मंदिर से। तो हम कैसे अपने आप को जुदा कर लें। जन कल्याण के लिए हवन होने जा रहा है, कनकेश्वरी देवी जी उसका नेतृत्व कर रही हैं, क्या है इस हवन के पीछे भी उद्देश्य? जब हवन का बैनर बोर्ड लग जाएगा तो देखना कि हम चाहते हैं कि देखिए, जब समाज में खुशियाँ होगी, बरकत होगी, जब माँ ललिता, पराशक्ति, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी आशीष देंगी समाज को, तो वो जग कल्याण के लिए करें। मेरे कौन से परिवार हैं, कनकेश्वरी के कौन से परिवार है? ये बेचारी बच्चा, आंध्रा की बच्चा,
बंगाल में विशाखापट्टनम की बच्चा बंगाल में रही, वहाँ से ये आई, 300 साल हो गया इनको यहाँ रहते हुए। तो गोरखपुर पीपीगंज ही उनका परिवार है। ये महामंडलेश्वर त्रिपाठी जी थी जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर में जन कल्याण हेतु हवन यज्ञ का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश के अंदर विकास की योजनाएं बढ़ रही हैं और किन्नर समाज के लिए भी कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ है। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।